लिंगमूर्तये नमः। बोलिए उमापति महादेव की जय। जिसके विधि हरि हैं आराधक, जिसके सारे सुर गण सेवक, भक्तों को सुख देने वाले, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। जो ऋषि मुनियों द्वारा पूजित, जो काम दहन द्वारा चर्चित, रावण घमंड हरने वाले, उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। उस लिंग रूप शिव को प्रणाम। प्रिय शिव लिंग रूप शिव को प्रणाम। बोलिए उमापति महादेव की जय। बंधुओं, लिंग पुराण के अंतर्गत आज 14वीं कथा हम आपको सुना रहे हैं। श्रावण मास चल रहा है और इसमें बीच बीच में आपको हम भगवान शिव के चरित्र भी सुना रहे हैं। गत वर्ष तो हमने आपको शिव पुराण सुनाया था पूरा। इस बार समय नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़े में जाने ही सयाने। तो लिंग पुराण में कुछ कथाएं हैं, हम उन्हें अभी अपने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। आज है 3 देव षष्ठी सर्जक। षष्ठी सृजन हर कल्प में, क्रम से 3 देव। एक कल्प में शक्ति श्री भी सर्जक हैं, सुन ले। हाँ भाई, अब ये बात, अब ये रहस्य आप समझ में लिंग पुराण प्रकट कर रहा है कि देखिए, किसी पुराण में कहा है कि भगवान शिव से ही सृष्टि की रचना हुई, किसी पुराण में ब्रह्मा से, किसी पुराण में विष्णु के द्वारा और किसी पुराण में शक्ति के द्वारा। तो ये क्या, अलग अलग कल्प में अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है इन लोगों को। तो देखिए अब आप, तो एक से एक कल्प और 100 बार जब हो सके, चतुर्युगी आवृत। 1000 बार जब 4 युग निकल जाएं, तो कल्प नाम के समय की मानो तब उत्पत्ति। फिर से सुनिए। 100 बार जब हो सके, चतुर्युगी आवृत्ति। लिंग पुराण कहता है कि जब 1000 बार 4 युग निकल जाए, तब एक कल्प होता है। जब 1000 बार निकल जाएंगे, तब कल्प प्रति प्रभु अवतार ही। उस कल्प में, अलग अलग कल्प में अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। किसी कल्प में भगवान शिव, किसी कल्प में भगवान ब्रह्मा, किसी कल्प में भगवान विष्णु और किसी कल्प में आदि शक्ति के द्वारा संसार की सृष्टि होती है। अलग अलग कल्पों में सृजन सृष्टि करता होते नूतन। और ये नए नए सृष्टि रचना करने वाले होते हैं। और व्यक्त तथा अव्यक्त सब शिव में हो ये विलीन। परम पुरुष शिव से पुनः सृष्टि हो ये निवीन। और ये सब जो है, फिर सारी सृष्टि जो है शिव जी में विलीन हो जाती है। तो शिव शक्ति संसर्ग से प्रगटे विधि हर दोय। शिव शक्ति के संसर्ग से, यानी दोनों के द्वारा शिव और शक्ति मिलकर के ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट करते हैं। अतः शक्ति के पुत्र दो, करें न संशय कोई। संशय नहीं करना चाहिए, ये दोनों कौन के पुत्र हैं? ये विष्णु और ब्रह्मा जो हैं, भगवान शिव और शक्ति के पुत्र हैं। एक कल्प में विधि के द्वारा माना गया रुद्र अवतारा। और एक कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र का अवतार बताया गया है। कहते ना, ब्रह्मा जी के आँख से अश्रु गिरे, उससे रुद्र पैदा हुए। ये एक कल्प की कथा है। अपर कल्प में शिव के द्वारा हुआ विष्णु विधि का अवतारा। और दूसरे कल्प में भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा का विष्णु का अवतार हुआ। एक कल्प में शक्ति प्रमुखता, देवी हुई जगत की सजता। और एक कल्प में देवी के द्वारा सृजन हुआ है। अंतर इनमें है नहीं, विविध रूप पर एक। देखिए, समन्वयवादी दृष्टि। लिंग पुराण क्या कहता है, ध्यान दीजिए इस बात को। इसलिए हमारे मन में जो शैव और वैष्णव और शास्त्र की जो विचारधारा है, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते हैं, बल्कि यहाँ तक
अरे देवताओं को कहते हैं, जो देवताओं को मानने वाले उनको भी छोटा बड़ा कहते हैं लोग हैं। जो शिव के उपासक हैं उनको वैष्णव लोग तिरस्कार करते हैं, और वैष्णव लोग जो है शिव को, और शैव लोग जो हैं उनको तिरस्कार करते हुए देखे जाते हैं। पर ये बात ऐसा नहीं है भाई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में एक रूपता है तो हमें भी एक रूपता होना चाहिए। तो यहाँ बताया है, अतः एक गंतव्य है मत हो गए अनेक। जाना एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग हैं। बोलिए लिंग पुराण की जय, उमापति महादेव की जय। और जिसके हम सानिध्य में बैठे हैं और शिव तनया नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।